हेलो कॉन्फेक्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो है स्टेट को कंप्लीट कर दिया था पूरी तरीके से। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 आई थिंक मेरे हिसाब से यूनियन टेरिटरी कंप्लीट कर दिया था, सॉरी स्टेट से भी आगे निकल गए थे हम लोग, यूनियन टेरिटरी को कंप्लीट कर दिया था हम लोगों ने। मतलब हमारा पार्ट 8 भी हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन का। आज जो है हमें पार्ट 9 जो है वो स्टार्ट करना है। पार्ट 9 और प्लस 9A, ठीक है, ये भी इसमें चला जाएगा, प्लस हमारा जो है पार्ट 9B जो है ये भी हमारा जो है इसी में कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं देखूं इस वाले को थोड़ा सा हटा देता हूं, हालांकि है वो भी उसी का ही कॉन्सेप्ट, लेकिन मेन बात हम किसके ऊपर करने वाले हैं आज? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगर आप इसे कैटेगराइज करोगे तो क्या हो जाएगा? पार्ट 9 में जिसके बारे में बात करके दैट इज पंचायत, और आप पार्ट 9B 9A में अगर देखेंगे तो वहां पे क्या है? म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, इसे कहते हैं पंचायत, जीतू भैया वाला पंचायत, ठीक है। और ये नगर पालिका। नगर पालिका का यार कोई एग्जांपल है? कोई फिल्म बनी है इसके ऊपर? नगर पालिका पे, नगर पालिका पे कविताएं बनाते हैं तो मैंने बहुत सुनी हुई है। नगर पालिका पे कविता बना रहे लोग। ओके, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में मेनली जो हम बात करने वाले हैं वो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी की बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे देश के अंदर जो है 3 स्ट्रक्चर जो है वो आपका 3 लेयर है हमारा गवर्नमेंट का, अगर आप देखेंगे पूरा डेमोक्रेसी में, जिसमें सबसे ऊपर जो आता है दैट इज यूनियन, जिसके बारे में हमने अभी पार्ट 5 में देखा था। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्टेट, स्टेट के साथ ही यूटी आता है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद अगर नीचे देखेंगे तो क्या है आपका? पंचायत, सीधा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, ये आपकी यूनियन गवर्नमेंट, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट और ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 3 जो है हमारे पास लेयर्स होती है सरकारों की। आज हम बात करने वाले हैं तीसरे लेयर के बारे में। 2 लेयर की बात तो हमने कर दी कि यूनियन पे सरकारें कैसे चलती है, स्टेट पे कैसे चलती है, क्या क्या कानून है, और ये वो कानून है जो कानून जो है पूरे देश में वाकई में इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत प्रासंगिक चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप देश के अंदर जो लोकतांत्रिक जो संरचना है या प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से आप समझ जाते हैं, ठीक है। जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है वो पूरी तरीके से आपको जो है समझ में आ जाता है अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाए। और उसके अंदर जो है हमने 2 लेयर की बात कर ली है, 2 स्टेज की बात कर ली है, जिसमें से एक यूनियन गवर्नमेंट को हमने देख लिया, हमने स्टेट गवर्नमेंट देख लिया। यूनियन कैसे काम करती है, उसके प्रति क्या क्या कानून है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब कुछ देख लिया हमने। प्लस हमने जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट भी देख लिया। आज जो हम बात करने वाले हैं वो तीसरे लेयर की गवर्नमेंट की बात करने वाले हैं, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बल्कि मैं कहूंगा अगर आप सही मायने में देख रहे होंगे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हम इस तरह से देखते हैं तो सबसे ऊपर देखते हैं यूनियन गवर्नमेंट सबसे ऊपर है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके नीचे है, और उसके बाद जो है स्टेट के नीचे आप देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लेकिन सही मायने में अगर हिंदुस्तान ने जो है, अगर ऐसे तो खैर हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत पुराना है, ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र जो है वो हमारा ही है, बिहार की धरती से पैदा हुआ। अभी देखेंगे आप, अभी देख रहे होंगे हाल फिलहाल में अभी बात चल रही होती आपका एक अलग मैथिली राज्य की मांग चल रही है देश भर में। तो मैथिली वाले अक्सर आपको ये बात कहते हुए मिलेंगे ही कि भाई दुनिया में सबसे पहला महाजनपद अर्थात लोकतंत्र जो है वो हमारे ही मतलब आपका जो है जगह से स्टार्ट हुआ। मगध और बेसिकली मगध पूरा का पूरा था तो यही एरिया, ठीक है। तो लिच्छवी गणराज्य वो कहीं ना कहीं आपका देखेंगे वज्जी का ही और वैशाली का ही कहीं ना कहीं पार्ट है। तो आफ्टर ऑल यू कैन से कि हाँ बिहार की धरती से, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूँ अलग अलग, मैं मैथिली अलग नहीं देख पा रहा हूँ, मैं मगध या भोजपुरी अलग नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं सबको मिला के कहूँ तो बिहार की धरती से स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं जो मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे अगर देखा जाए तो हम लोगों ने सबसे पहले जिस गवर्नमेंट से स्टार्ट किया था वो हमारा यूनियन गवर्नमेंट नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट नहीं था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था जिसके अंदर हम एंटर हुए थे। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बाद हम लोगों ने स्टेट
प्रोविंसेस में हमने जो है कदम रखा था, और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि पूरे देश की जो सरकार थी वो हमारे कंट्रोल में आ गई आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो शुरुआत जहां से हुई है आज उसकी बात करने वाले हैं। अगर आप देखेंगे सही मायने में ये सबसे नीचे है, लेकिन शुरुआत सबसे पहले इसी की हुई है, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मिलने में देश को इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, इतना लंबा वक्त लगा हमें। ये इस लेयर की, इस दर्जे की जो सरकार है उसको मिलने में हिंदुस्तान ने बहुत ही लंबा संघर्ष किया है। लगभग आप कह सकते हैं कि 45 साल का संघर्ष जो है हमने किया आज़ादी के बाद, तब जाके कहीं ना कहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में सही मायने में पहुंच पाया। हर जगह पे, हर कस्बे में, हर जगह अगर पहुंचा तो आपका देखेंगे 45 साल बाद पहुंचा देश की आज़ादी में। मतलब समझ लो कि जिसने नींव का काम किया था हमारी देश की आज़ादी के लिए, जिसने शुरुआत दी थी, जिसने जो है इनिशिएट किया था हमारे पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट को, उसको सबसे नीचे रखा गया। इसी में मुझे एक शायर का शेर याद आता है कि वो कहते हैं कि हवाओं को दबाया जा रहा है, चिरागों को उछाला जा रहा है, और मैं ही हूँ नींव का पत्थर और मुझे ही निकाला जा रहा है। तो 45 साल लगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो है अस्तित्व में सही मायने में आने में, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज होने में। आज हम इसी की कहानी को समझेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो कैसे इंडिया को मिला। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अगर हम स्टार्टिंग देखेंगे, शुरुआत देखेंगे, तो शुरुआत इसकी होती है 1687 में। 1687 में अगर आप सही मायने में देखेंगे तब तक अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के जो है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ना, अभी जो उनका सबसे पहले जहाँ पे कंट्रोल हुआ था, जैसे हैदराबाद और कर्नाटक के क्षेत्र में जो कंट्रोल हुआ, उसके बाद अगर आप कहेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल में कंट्रोल हुआ, उसके बाद आपका जो है बैटल ऑफ बक्सर में, उसका अवध और ये आपका जो है दिल्ली के आसपास के जो मतलब टेरिटरी थी वो सारी इनके कंट्रोल में आई। वो कब आई? वो आई आपकी देखेंगे 1764-65 में जो है बैटल ऑफ बक्सर हुआ। 1757 में जाकर जो है आपका जो है बैटल ऑफ प्लासी हुआ। तो मतलब 1757। लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है? वो 1687 में ही हो जाती है। 1687 में जो है 1687 के अंदर जो है सबसे पहले ये स्टार्ट होता है। अगर 1687 में हो रहा है तो एक बात तो क्लियर हो गई कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर कौन आया था इंडिया के अंदर? आपका ब्रिटिश लेके आए थे। अब ब्रिटिश में भी मैं आपको बोलूंगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई थी, ठीक है। और वो सबसे पहले कहाँ पे लेके आई? मद्रास में। मद्रास में सबसे पहले जो है 1687 के अंदर जो है वो क्या लेके आए? आपका जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेके आए। जहां पर इन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्री लगा रखी थी, ठीक है। मछलीपट्टनम में, मद्रास में भी आपकी बाद में लगाई थी इन्होंने। उसके बाद अगर आप देखेंगे 1600 आई थिंक 39-31 में जो है आपका जाकर इन्होंने जो है मद्रास में पूरी तरह से कंट्रोल लिया था। तो कुल मिला के शुरुआत जो है इन्होंने की कहाँ से की? मद्रास से की। और मद्रास से भी करने का कारण क्या था कि इन्होंने वहां पर अपनी फैक्ट्री बसा रखी थी, और फैक्ट्री बसाने के बाद आसपास में इन्होंने अपने लोग बसा दिए, और उन लोगों के बेहतर मतलब आपका जो है आवागमन के लिए या आवाजाही के लिए जो है उनके एरिया को ठीक रखने के लिए जो है एक बॉडी बनाई गई जिनका नाम उन्होंने कहा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो क्या करेगी? वहाँ के ही लोग मिलकर जो है उस पर्टिकुलर जगह को मैनेज करेंगे। उनको थोड़े से पैसे और अथॉरिटी प्रोवाइड की गई कि आप उस एरिया को मैनेज करें। और उसके बाद जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक सीड, एक बीज जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डालने का काम स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है 1726 में जो है सेम कॉन्सेप्ट ये लोग लेके आए। किसके लिए? आपका बंगाल के लिए और बॉम्बे के लिए। बंगाल और बॉम्बे में जहां जहां पर भी इनकी फैक्ट्री थी उसके आसपास में भी ये लोग क्या ले आए? वहां पर भी जो है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है लेकर आए अपने एरिया को डेवलप करने के लिए, ठीक है जी। 1687 देन 1726 के अंदर जो है बॉम्बे और कलकत्ता के अंदर जो है या बंगाल के अंदर आप कह सकते हैं, इन लोगों ने क्या किया? आपका जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन जो एस्टेब्लिश किया। किस लिए? शुरुआत किस लिए की थी इन्होंने? जहां पर ये लोग रहते थे, जहां पर इन्होंने अपने लोगों को बसा रखा था फैक्ट्री के आसपास में, ठीक है, उस पर्टिकुलर जगह को डेवलप करने के लिए जो है इन्होंने एक बॉडी, एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। वहीं के लोग मिलकर जो है उस पर्टिकुलर एरिया को जो डेवलप करते थे। कहीं ना कहीं देखेंगे शुरुआत सही मायने में यहाँ पे हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने जो है आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी या आपका मैं कहूँ आपका जो है मद्रास को पूरी तरह से इन्होंने जो है लीगली और पॉलिटिकली कंट्रोल किया। उसके बाद जो है बंगाल
और उसके बाद सिलसिला चलता रहा लगभग लगभग जो है। बॉम्बे तो खैर इन्होंने चार्ल्स सेकंड से लिया था, मतलब चार्ल्स सेकंड ने लिया था दहेज में पुर्तगाल के राजा से। तो वो बॉम्बे भी इनके पास आ गया, मद्रास में इनके पास आ गया, बंगाल भी आ गया, और बहुत सारी टेरिटरीज धीरे धीरे करके आनी स्टार्ट हो गई। और उसके बाद देखेंगे आप 1772 के बाद इन्होंने जो है अपना पहला गवर्नर जनरल जो है भेजा बंगाल का, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, और उन्होंने फिर मेंटेन किया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, सारा कुछ है। और उसके बाद जो है इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे कॉन्सेप्ट पे जो है काम करना छोड़ दिया। तो वो उतना ही मैनेज करते थे जितना कि जहां जहां इनको अपने आप को रखना था, रहना था। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि 1800 मतलब कि 1757 से लेकर और आपका 1857 तक, इन दोनों पीरियड के बीच में, इस 100 साल के बीच में इन्होंने जो है इंडिया को पूरी तरह से कंगाल कर दिया था। पूरी तरह से लूट कर जो है सारा पैसा निकाल कर जो है अपने पॉकेट में रख के ब्रिटेन चले गए थे, और वहां पर जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो है कंट्रीब्यूट कर रहे थे। खूब पैसा लूटा इन्होंने, और लूटने के बाद जब इन्होंने मतलब कहते हैं ना कि इंसान की बाल की खाल निकाल दी इन्होंने पूरी तरीके से। या अंग्रेज इतने नकारा और निकम्मे होते थे, नकारा तो नहीं बोल सकता, खैर टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन निकम्मे तो बोलूंगा ही बोलूंगा, ठीक है, हमारे काम के नहीं है इसलिए नकारा बोल रहा हूँ। और भी कई सारे सांस्कृतिक शब्दों का जो है मैं इस्तेमाल कर सकता था, किंतु थोड़ी सीमाएं हैं। मतलब इतना बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने, जैसे इनसे आकर एक कर्मचारी ने बोला, इनके एक अधिकारी या कर्मचारी ने इनसे आके बोला कि भाई अब जो है भारत में कुछ नहीं बचा लेने के लिए, सब कुछ ही ले लिया हम लोगों ने, जमीन ले ली, बल्कि जमीन के बाद जो है आपका जो भी कैश पड़ा था वो ले लिया, रिसोर्सेज ले लिए, फैक्ट्री बंद करवा दी, राज दरबार खत्म करवा दिया, सब कुछ ले लिया, अब बचा क्या? अब तो बस अब तो किसानों के पास समझ लो कि घास खाने के अलावा क्या कहते कोई दूसरा क्या कहते उपाय नहीं है। इतना बुरा हाल हो गया है। तो उन्होंने बोला अच्छा घास खा रहे हैं क्या, तो एक काम करो घास पे टैक्स लगा लो। तो मतलब इस हद तक क्या कहते हैं, और ये इन्होंने लिटरली लगाया, इन्होंने जो है जंगलों में जो घास वास कटते थे उन घासों पे भी जो है इन्होंने जो है टैक्स लगा दिया कि भाई इसमें भी इस पर्टिकुलर एरिया में जाना है तो इस पर्टिकुलर एरिया की घास जो है उसको अगर आपको अपने जानवरों के लिए यूज करना है तो उसके लिए आपको जो है अंग्रेजी हुकूमत को जो है पैसा देना पड़ेगा। तो मतलब इतना बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। उसके बाद जब 1857 के बाद फाइनली जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल आया इंडिया का, तो आप देखेंगे कि पहला कॉन्सेप्ट जो, जैसे आप देखेंगे कि आपका एक एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तो उसमें इन्होंने क्या कहा था, गुड गवर्नेंस के बारे में कहा था कि हम भारत में क्या चाहते हैं, गुड गवर्नेंस चाहते हैं, एक गुड गवर्नमेंट जो है वो देना चाहते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने जो है ब्रिटिश को आइडिया लग गया कि भाई अगर हम थोड़े से इंडियंस को लेके नहीं चलेंगे तो हम जो है जो भी अब बचा कुचा जो हम लूटना चाहते हैं वो लूट नहीं पाएंगे। प्लस लूटने का तो छोड़ो, अब तो इनके पास कुछ नहीं, लेकिन हाँ ये हमें अपना सामान जो हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में वहां तैयार कर लिया उन सामानों को बेचना भी तो है इंडिया के अंदर। तो उन सारे सामानों को अगर इंडिया में बेचना है तो उन सामानों को बेचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन सामानों को बेचने के लिए पहले इन्हें तैयार करना पड़ेगा, और तैयार जो है इनके साथ के बिना हम इन्हें नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके जो है इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। आप देखेंगे अगर आप पढ़ते जाएंगे तो 1861 में इन्होंने जो है मतलब कि 1861 के बाद इन्होंने एग्जाम भी कंडक्ट करवाया इंडियन सिविल सर्विसेज के, मैं आगे चल के इसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद जो है इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बंगाल यूनिवर्सिटी और आपका जो है मद्रास यूनिवर्सिटी, मतलब ये भी खुलवाए, शिक्षा पे भी काम करना इन्होंने स्टार्ट किया। और धीरे धीरे करके इन्होंने कहा कि हम इंडिया को जो है वो क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। तो इंडियन पिनल कोड भी लेके आए, पूरे देश में एक समान, एक देश एक कानून का ये कॉन्सेप्ट भी लेके आए। और धीरे धीरे करके जो है इन्होंने क्या किया, इंडियंस को कॉन्फिडेंस में लिया, जिससे कि वो अपना सामान जो है वो उतार सके और अपना सामान जो है बेच सके। और भाई इंसान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, वो लेना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि इंडिया की सारी इंडस्ट्रीज इन्होंने खत्म कर दी, जो भी बची कुची थी, जो भी कपड़े उद्योग थे हमारे सारे खत्म कर दिए इन लोगों ने। अब इन्होंने कहा कि भाई अब इनको दोबारा से जो है याद आया, किसका याद आया, इनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। इन्होंने कहा कि भाई अब इंडिया के लोग जो है वो थोड़े थोड़े अवेयर होते जा रहे हैं, कल को ऐसा ना हो कि दोबारा जो है इन लोगों को मतलब कि दोबारा ये लोग जागे और दोबारा जो है ये लोग आपका जो है इस तरह की बगावत करे जो कि 1857 में किया है। तो ऐसे में क्या करो कि थोड़ा सा इनको भी जो है अधिकार देना जरूरी है, ये भी समझना पड़ेगा हमको जो किया। और दूसरा क्या कि इनके पास पैसे निकालने का कोई जरिया बचा नहीं था, जैसे कि विपिन चंद्रा सर लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि वो कहते हैं कि अंग्रेजों के पास कोई जरिया नहीं बचा लूटने का पैसा, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, टैक्स लगाने का एक नया तरीका है। हम जो है आपका जो गली मोहल्ले की सफाई होती है, ठीक है, उसके बाद जो है आपका सैनिटेशन वाला जो काम होता है पूरे तरीके से हो गया आपका, या आपका जो
गली मोहल्ले के जो सड़क है उनको बनाना है, ऐसे छोटे मोटे काम के लिए हम ये काम करते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो व्यवस्था हमारी थी ना, अब हम इनको भी दे देते हैं। इसी बहाने थोड़ा सा यार साफ सुथरे भी रहेंगे, थोड़ा सा सफाई से भी काम करेंगे, जो कुछ भी है इस तरह से। मतलब इतना इंडियंस को इतना ज्यादा मतलब नीचे समझते थे ये लोग। अब फिर मैं 2-4 डायलॉग मार दूंगा तो फिर रहने दो, छोड़ो। अभी मैं अभी मैं नहीं चाहता, अभी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं आना चाहता ना, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इन्होंने जो है, इन्होंने कहा कि लूटने का एक तरीका अच्छा है, टैक्स को कलेक्ट करने का एक अच्छा तरीका है। हम इनसे अगर ये बोलेंगे कि देखो हम तुम्हें जो है कुछ अधिकार देंगे और उसमें जो है तुम अपने आसपास के एरिया में काम कर सकते हो, उस एरिया में जो काम करोगे उसमें जो खर्चा आएगा वो खर्चा जो है तुम्हें मिलेगा, लेकिन वो खर्चा जो मिलेगा उसके लिए क्या देना पड़ेगा, टैक्स तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई सरकार कहाँ से लाएगी पैसा, वो आपको देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। तो टैक्स कलेक्ट करने का एक नया तरीका इन्होंने निकाला दोबारा से, और उसी राक्षस को जिंदा किया जिन्होंने अपने घर पे किया था, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लेकिन अच्छी चीज थी। इससे 2 फायदे थे। पहली बात ये था कि भाई जो मोहल्ले हैं उनमें जो है पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था या स्वच्छता की व्यवस्था जो है वो लोगों के हाथ में आएगा, और लोग उसको जो है खुद से जब मैनेज करेंगे तो कर लेंगे ठीक से। तो एक जो है एक समाज भी अच्छा बनेगा, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये थी कि इसी के बहाने कम से कम ये तो रहेगा कि चलो ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा जो है पावर आपके पास आना स्टार्ट होगा। तो हालांकि इन्होंने स्टार्ट किया था वो किसने किया था, इन्होंने स्टार्ट किया था पैसा लूटने के लिए, टैक्स का पैसा निकालने के लिए। कोई और मीडियम नहीं बचा इनके पास टैक्स का पैसा रिकवर करने के लिए, तो उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो है मीडियम उछाला, उन्होंने जो है मतलब ये वाला जो है दाव चल दिया। लेकिन वही वाली बात है कि अंग्रेजों ने कहीं कहीं जगहों पे जो है अपना फायदा करने के चक्कर में जो है हम इंडियंस का फायदा कर दिया। और आप सही मायने में अगर आप देखेंगे तो सही मायने में मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भले आज उतनी तवज्जो मतलब ऐसा देते तो हैं, लेकिन उतनी भी तवज्जो नहीं देते जितना स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को देते हैं। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई की शुरुआत ही जो है इसी व्यवस्था से हुई है, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर ये ना होता, ये पहला पायदान है जिसके अंदर हम पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर घुसे। भले ये जो है इन लोगों ने हमसे टैक्स रिकवर करने के लिए जो है ये पर्टिकुलर व्यवस्था जो है अपनी व्यवस्था हमें दी थी कि ठीक है आप इंडियंस भी क्या कहते हैं अपना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना सकते हैं और अपने गांव मोहल्ले को जो है डेवलप कर सकते हैं। ये वाला लेके आया टैक्स के पर्पज से, लेकिन इससे हमारा बेनिफिट हो गया, इससे हमारे अंदर पॉलिटिकल अवेकनिंग आ गई, इससे हमारे अंदर क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आ गया। और इससे क्या होगा कि लोग जो है वो समझने लगे, धीरे धीरे समझने लगे कि हाँ यार मतलब जो है आपका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होता है, पावर का नशा क्या होता है, या पावर का क्या एक रुतबा होता है, ये सारी चीजें समझ में आने लग गई। शुरुआत हुई 1872 के अंदर। 1872 में लॉर्ड मायो, सबसे पहले 1872 में जो है लॉर्ड मायो ने इन्होंने कहा कि ठीक है हम पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए तैयार है, और हम जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसके अंदर जो है इंडियंस को जो है नॉमिनेट करने के लिए तैयार है। नॉमिनेटेड, अभी इलेक्टेड नहीं था, नॉमिनेटेड मेंबर। और नॉमिनेटेड में भी कैसे मेंबर्स थे, नॉन ऑफिशियल्स, ऑफिशियल भी नहीं, नॉन ऑफिशियल्स। तो इंडियंस ने कहा कि चलो ठीक है यार कम से कम कुछ तो मिल रहा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो एटलीस्ट कम से कम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में घुसने का मौका तो मिल रहा है, ट्राई करते हैं। और आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा अगर इसका फायदा किसी ने उठाया था वो बंगाल था, बंगाल, कलकत्ता, क्योंकि बंगाल के उस टाइम के यूथ जो थे वो बड़े एक्टिव हो रखे थे, और इन्हीं यूथों ने जो है इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसी में बाद में देखेंगे आप बंकिम चंद्र चटर्जी भी आएंगे, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो ये लोग भी जो है इसके अंदर जुड़ेंगे, और उसके बाद मतलब जो है एक माहौल सा क्रिएट कर देंगे आपका लगभग आई विल से। हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो शायद इसी टाइम पे जो है 1872 के टाइम पे ही जुड़ते हैं, और ये जो है ये जो है आपका रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो है, नहीं यहाँ पे पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, तो नहीं यहाँ पे क्या कहते हैं आपका जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इलेक्टेड ही था, चेयरपर्सन जो होता था वो आपका जो है नॉन ऑफिशियल होता था। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा पहले स्टेज पे वो कौन सा है, वो आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही है। और इन लोगों को यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे मान लो टीम बन रही है, 10 लोगों की जरूरत है, 10 लोगों को इलेक्ट करके रखा जाएगा, और ये 10 लोग क्या करेंगे, 10 लोग मिलकर जो है अपना एरिया जो है खुद डेवलप करेंगे। इसको कहा जा रहा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये व्यवस्था जो पहले इनकी अपने खुद के लिए होती थी, इन्होंने लॉर्ड मायो ने क्या कर दिया, इसका पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन करके जो इंडियंस को भी दे दिया। और उसके बाद जो है इसमें आगे चल के जिसने मतलब कि जो है, क्योंकि बेसिकली हुआ क्या, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन तो इन्होंने कर दिया, लेकिन पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन करने के बाद जो है मतलब
मेन चीज तो क्या है कि भाई अगर अगर मान लो कि इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के अंदर जो है इनको वो काम करना है, तो भाई तभी काम हो पाएगा ना जब आगे से पैसा आएगा। जब आगे से पैसा ही नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये डिमांड इन लोगों ने उठानी स्टार्ट कर दी अंदर जाने के बाद। अब देखो धीरे धीरे करके इंडियंस जाग रहे हैं, अब धीरे धीरे करके वो अपनी डिमांड्स जो है रखना स्टार्ट करेंगे। और वो डिमांड अपनी रखते रखते क्या है कि यहाँ पर जो है पॉलिटिकल अवेकनिंग जो है मासेस के अंदर आने लग जाएगी कि हमें किस तरह के डिमांड्स रखने हैं। और इसमें जो सबसे पहला डिमांड रखेंगे ये लोग क्या रखेंगे कि भाई इस पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का हम करेंगे क्या, जब तक हमारे पास फंड ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा जो है लगाने के लिए। तो इसीलिए जो है बाद में देखेंगे लॉर्ड रिपन 1882 में आई थिंक मेरे हिसाब से, 1882 में उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो है उन्होंने कर दिया 1882 के अंदर, दैट इज लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने जो है 1882 के अंदर कहा कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, क्या कहते हैं आपका जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जब तक हम फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे। अगर हमने ये नहीं किया तो कल को हो सकता है। और आप देखेंगे इससे पहले जैसे रिपन से पहले क्या कहते हैं आपका लिप्टन हुआ करते थे, और लिप्टन ने जो है मतलब बहुत बुरा हाल कर दिया होता है, काफी ज्यादा लोगों को नाराज कर दिया होता है। उन सबको कंपनसेट करने के लिए जो है आपके लॉर्ड रिपन आते हैं बाद में। और लॉर्ड रिपन जो है वो मतलब लिप्टन के सारे वो काम जिससे जो है इंडियंस नाराज हो गए थे, बगावती हो गए थे, उन सबको सेटिस्फाई करने के लिए आए। और इन्होंने कहा कि नहीं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जितना जो भी पैसा होगा वो पैसा हम जो है अलग से उनके लिए रख दिया करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा, मतलब कि स्टेट के गवर्नर के पास वो पैसा रहेगा और वो अपने में से निकाल कर जो है एक हिस्सा जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए देंगे, नहीं। बल्कि ऐसा होगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए एक अलग से ही जो है फंड क्रिएट किया जाएगा और उनको उसका पैसा मिलेगा। अब जहां पर जो इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं इलेक्ट होके, अब उनके पास पावर है, अब फील होगा उन्हें, अब उनके पॉलिटिकल प्लस फाइनेंशियल दोनों तरह की पावर जो है उनको फील होगी कि हाँ भाई वाकई में मेरे पास आ रही है। और ऐसे करके जो है लॉर्ड रिपन से जो है ये कहानी स्टार्ट होती है सही मायने में। इसलिए देखेंगे कि लॉर्ड रिपन को जो है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर भी कहा जाता है इंडिया के अंदर। ही इज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आई एम टेलिंग यू, लॉर्ड रिपन। इनका नाम याद रखना। मैं और अच्छी तरीके से डिटेल से बात करता हूँ इनके बारे में, लेकिन मैं आज नहीं वहां पे नहीं कर सकता क्योंकि मेरी थोड़ी मजबूरी है। मैं मॉडर्न हिस्ट्री में अगर बात करता तो काफी डिटेल में बात करता। तो इनको जो है फादर भी कहा जाता है आपका किसका, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो है फादर भी कहते हैं किसको, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, दैट इज हियर द पर्सनैलिटी। और उसके बाद जो है लगातार आप देखेंगे कि मतलब कि जो है इसी सबसे पहला जो स्टेज बना इंडियंस के लिए, जो अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल स्टेज आपका स्टेज में कहूंगा अगर बना, तो वो क्या था, वो आपका जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही था। तो शुरुआत में आपको एक बार दोबारा से कंक्लूड कर दे रहा हूँ कि भाई देखो हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, ये जो है गवर्नमेंट की सबसे नीचे की लेयर होती है, लेकिन शुरुआत जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट की, या यूं कह लो कि हमारे देश में जब पॉलिटिकल अवेकनिंग हमारे अंदर आई, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की अवेकनिंग हमारे पास पहले आई, तो हमने शुरुआत कहाँ से की, हमने शुरुआत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से की। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये दिया किसने, अंग्रेजों ने। अंग्रेज लेके आए थे इसको, और अंग्रेज जो लेके आए थे, अंग्रेजों ने पहले लेके आए थे अपने लिए। पहले इन्होंने मद्रास में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को 1787 में अपने लिए अरेंज किया था। अपने लोगों को ये पावर देते थे, पैसा देते थे और कहते थे कि भाई अपने एरिया का विकास खुद करो। उसके बाद 1726 के अंदर जो है इन्होंने बंगाल और बॉम्बे में भी इसे एक्सटेंड कर दिया, जब इनका जो है वहां पे कई हद तक कंट्रोल बढ़ चुका था। और उसके बाद जो है आपका जो 1857 तक ये अपने ही एरिया को मैनेज करते थे, और इंडियंस के एरिया में बस ये लोग तभी जाते थे जब इनको कुछ वसूली करनी होती थी। लेकिन 57 के बाद जब इंडियन आपका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, तो उसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं यार, एक काम करो, इंडिया को भी बाकी जगहों को भी डेवलप करो, जिससे कि यार एटलीस्ट ये रहे कि भाई वहां पे जाने में हमारे लिए सुविधा हो और वहां से हम पैसे रिकवर कर सके, वहां पे हमारे लोग पहुंच सके। और दूसरी बात क्या थी कि इनको पैसा भी चाहिए था, मैंने आपको बता ही दिया। तो टैक्स का कोई दूसरा अगर रास्ता नहीं दिख रहा था, इन्होंने मतलब जो है इंडिया के सारे अकाउंट खाली कर दिए थे, हर जगह से पैसा निचोड़ लिया था। इनके पास कोई और दूसरा तरीका नहीं दिख रहा था कि और पैसे कैसे निकाले। तो इन लोगों ने क्या किया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का दाव चला कि इसके बहाने हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पहली बात तो ये गली साफ करना, नाली साफ करना, रोड बनवाना, ठीक है ना, आपका स्वास्थ्य जो है, शिक्षा के ऊपर, प्राइमरी एजुकेशन जो है, इन सब पे क्या हम लोग क्या कहते हैं काम करेंगे, हम सीधा स्टेट पे काम करते हैं, सेंटर पे काम करते हैं। ये छोटे मोटे काम जो है हम इनको दे देते हैं, और इनको क्या है, नॉमिनल पावर रहेगी, इतने तक की लिमिटेड पावर रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर तो अल्टीमेटली हमारे ही हाथ में रहेगा, इनके पास लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा रहेगा जो यहाँ कभी बगावत कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि इतना दे देते हैं, और इससे क्या होगा कि हम इनको बोल भी सकते हैं कि देखो हम तुम्हें पावर दे रहे हैं, तुम्हें सिविलाइज बना रहे हैं, तुम्हारे एरिया को अच्छा बना रहे हैं, और बदले में क्या करेंगे, टैक्स रिकवर करेंगे। तो इन्होंने 1872 में लॉर्ड मायो ने कहा कि हाँ भाई पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए हम लोग तैयार है, और इस तरह से पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन
किया। उससे क्या हुआ कि इंडियंस को मौका मिल गया किसके अंदर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जाने का। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या हुआ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो इनके लिए पहला स्टेज बना अपनी आवाज को और अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको जो है दुनिया मतलब कि इंडिया के आगे लाने के लिए, लोगों के अंदर एक पॉलिटिकल अवेकनिंग लेके आने के लिए ये एक अच्छा मंच बना सारे जितने भी हमारे आंदोलन करता थे उनके लिए शुरुआती दौर में। और उसके बाद जो है जैसे ये इनको मिला, इन लोगों ने जो है काफी अच्छा काम किया, लेकिन लिप्टन के समय में जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हाल थोड़ा बुरा हो गया था। इस वजह से जो है बाद में लॉर्ड रिपन से मतलब काफी बगावती, मतलब ऐसा नहीं कि बगावती नहीं था, बगावती काफी हो गया था, लेकिन ये है कि ये बगावत जो थी, इस बगावत का मैं अगर बोलूंगा आपको सही मायने में तो ये बगावत किस तरह की बगावत थी, ये बगावत कुछ इस तरह की है कि मतलब ये वैसा नहीं है कि हमें पूरा देश चाहिए, ये ऐसी बगावत है कि हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही दिया है, कम से कम इसको भी चलाने के लिए तो कम से कम हमें संसाधन पूरी तरह से दो। और संसाधन कैसे, पैसा, कि भाई हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम कैसे कोई काम करवा पाएंगे, उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो लॉर्ड रिपन ने आकर ये मुश्किलें आसान कर दी और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के साथ साथ जो है अब फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए भी तैयार है। जो पैसा स्टेट के लिए आता है उसके अंदर जो है एक फिक्स पैसा जो है वो किसके लिए होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए होगा। और ऐसे करके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास क्या हुआ, एक अलग से क्या कहते हैं, मतलब जो है आप कह सकते हैं कि पावर आई, वो क्या कि अब इनके पास अलग से पैसा आने लग गया। अब ये और मजबूती से अपनी बात रखने में कामयाब हो गए और धीरे धीरे करके जो है हमारे एरिया जो है वो डेवलप होने स्टार्ट हो गए। जब शहर अच्छे बने, जब आवागमन अच्छा हुआ, जब रास्ते अच्छे बने, तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे आसपास में मार्केट अच्छा डेवलप हुआ। मार्केट अच्छा डेवलप हुआ तो वहाँ पे और जगह पे लोग आए और एक शहर का एक अच्छा माहौल बना, लोग एक जगह से दूसरी जगह आना स्टार्ट हुए, अपने गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचे, कलकत्ता में पहुंचे काफी सारे लोग। और इससे क्या होगा कि अवेकनिंग जो है और क्रिएट हो गई, यूथ जो है वो एक दूसरे से और जुड़ने लग गया, लोग जो है एक दूसरे से जुड़ने लग गए। और इस जुड़ने की वजह से क्या हो गया कि धीरे धीरे करके जो है देखोगे कि आप पॉलिटिकल अवेकनिंग थी वो बड़े लेवल पे पहुंचनी स्टार्ट हो गई। और उसके बाद देखेंगे कि भाई जब इंटरनेशनल कांग्रेस बनेगी 1885 में, इसके बाद ही बनेगी, वो क्या कर देगी, इसको जो है बड़े लेवल पे लाकर खड़ा कर देगी, इंडिया के लेवल पे लाकर खड़ा कर देगी। तो मैंने शुरुआत में ये बात बोली थी कि भाई आज भले हम लोग यूनियन गवर्नमेंट को सबसे ऊपर देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को सबसे ऊपर देखते हैं, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी ना भूलें हम, क्योंकि हमारे देश की आजादी की लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी। हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर शुरुआत जिस सरकार से पहले हुई है तो वो आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही हुई है, ठीक है। उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं जो है हमने बाकी चीजों के लिए लड़ाई लड़ी। अब आगे क्या क्या हुआ वो मैं आपको बता दूं जरा। 1882 के बाद जो है यही नहीं रुके, 1882 के बाद 1909 में और 1919 में, 1909 में आपने सुना होगा 1909 के अंदर जो है आपका लॉर्ड मिंटो, जिसे कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, 1909 के अंदर जो है आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया आपका। इसमें भी जो है 1919 में आपका जो है आपका मॉन्टेगो, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये दो रिफॉर्म, इसने भी जो है काफी पावर जो है इंक्रीज की। जैसे आप देखेंगे कि आपका क्या हुआ, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ने क्या कर दिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो है ट्रांसफर सब्जेक्ट बना दिया। ट्रांसफर सब्जेक्ट की वजह से क्या होगा, ट्रांसफर सब्जेक्ट की वजह से जो है पार्टिसिपेशन और बढ़ गया लोगों का। तो इसको क्या कर दिया गया, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में क्या हुआ था कि दो तरह के आपके सब्जेक्ट बनाए गए थे, एक रिजर्व और एक आपका ट्रांसफर। तो इनको ट्रांसफर सब्जेक्ट में डाल दिया गया। और ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें जो है आपका मतलब पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन ये हो गया कि इनको जो है एक सेपरेशन मिल गया। अब इनके वाले डिपार्टमेंट में कोई दूसरा जो है ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता, ठीक है। अबे यार क्या लिख दिया, क्या बोल दिया, ठीक है, सेपरेशन। ओके, तो यहाँ पे सेपरेशन मिल गया और इससे क्या होगा कि जो है प्रोविंस अपने लेवल पे काम करेगी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम करेगा। और इससे जो है अवेकनिंग और बड़ी, पार्टिसिपेशन जो है लोगों का और बढ़ा कि हाँ यार ये भी एक अच्छा मंच बन सकता है कहाँ पे जाने का, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो है एंटर करने का जो है एक अच्छा मंच बन सकता है। और इससे जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे करके जो है आपका हर जगह, पहले शुरुआत हुई थी कहाँ पर, मद्रास में, फिर हुई थी उसके बाद बंगाल में, और बंगाल के बाद कहाँ चली गई आपकी, मतलब कि कलकत्ता के बाद आपकी बॉम्बे, इन 3 जगह पे शुरुआत में हुई थी। उसके बाद हर जगह आपका दिल्ली के अंदर, अलवर के अंदर, यूपी के अंदर आपका जो है क्या कहते हैं लखनऊ के अंदर जो है यहाँ से शुरुआत हुई, अवध के अंदर शुरुआत हुई, आपका जो है मद्रास के अंदर तो पहले से ही था लेकिन मद्रास में भी बाइफरकेशन हुआ, तिरुवनंतपुरम में जो है आपका जो है मतलब कि ये
एक्सपेंड हुआ, और उसके बाद सूरत में एक्सपेंड हुआ, अहमदाबाद में एक्सपेंड हुआ, और इंडिया के अंदर छोटे छोटे ऐसे जो है काफी सारे हब बनने लग गए, और इन सारे हबों के अंदर क्या होने लग गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है मजबूती से जो है अपने आप को साबित करने में कामयाब होने लगा।